आज जब पड़ोसियों ने उसको आंगन में देखा तो काफ़ी हैरान हो गए। और उसके बाद उन्होंने उसके पिता को, जो कि दिल्ली में रहते थे, उनको खबर दी गई। उसके बाद जब पूरा परिवार आता है तो पूरा परिवार मातम में, शोक में डूब जाता है और चीख पुकार मचने लगती है कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बता दें दोस्तों कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको लगातार क्राइम की कहानियाँ जो है वो सुनने के लिए मिलती हैं। और हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आप पूरी कहानी सुनना। लेकिन आप लोगों से एक बहुत ज़्यादा शिकायत है, आप कहानी सुनते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ही रोचक कहानियाँ, अपराध भरी कहानियाँ जो कि आजकल हमारे देश दुनिया में हो रहे हैं, सुनने के लिए मिलेंगी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं बिहार से। आपने बिल्कुल सही सुना, बिहार के कटिहार की जो है वो आज की कहानी है। बिहार के कटिहार की जो है वो आज की कहानी है। तो ये कहानी जो है वो बिहार के कटिहार के आबादपुर थाना क्षेत्र की है, जहाँ पे ये जो है वो घटना घटित हुई है। एक युवक जो कि एक बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, एकदम उसकी जो है वो हत्या कर दी जाती है। और हत्या कैसे होती है और क्यों होती है, ये आपको आज पूरी कहानी में पता चलेगा। तो जो इसकी हत्या हो जाती है उसका नाम होता है राजा मंडल। अब राजा मंडल जो है वो अपने परिवार, जो उसकी फैमिली थी वो दिल्ली में रहती है, और राजा मंडल भी जो है वो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहता था। लेकिन 2-3 महीने से जो है वो राजा मंडल अपनी फैमिली से आ गया था, मतलब दिल्ली से वो आ गया था और कटिहार में जो है वो गांव में ही रह रहा था। तो गांव में जो उसका पैतृक मकान है, वहीं पे जो है वो अकेला रहता था, उसके साथ और कोई नहीं रहता था। अब 24 सितंबर 2024 को जो है वो उसकी डेड बॉडी जो है वो उसके पुश्तैनी घर के आंगन में मिली, जिससे पूरे इलाका में जो है वो हड़कंप मच गया। और सब लोग जो है वो काफ़ी परेशान हो गए, हैरान हो गए कि आखिर राजा का कत्ल किया तो आखिर किसने किया। उसके बाद पुलिस को जो है वो सूचित किया जाता है। दोस्तों, पुलिस आती है। अब पुलिस जो है वो पूरी छानबीन में पड़ जाती है, और उसके जो पिता होते हैं, जो उनके परिवार होता है, उनको भी खबर दी जाती है। और जो उनके पिता हैं उनका नाम सुनील है, सुनील बसाक, उनको खबर जो है वो कर दी जाती है। अब जब परिवार दिल्ली से कटिहार में पहुंच जाता है तो पूरे घर में राजा की मौत का जो है मातम छा जाता है। और राजा के परिवार ने जब आसपास के लोगों से, वहाँ पे जो पड़ोसी हैं उनसे पूछताछ की, तो ये पता चला कि राजा के गांव के निवासी जो हैं वो, जिनका नाम किंकर प्रमाणिक है, किंकर प्रमाणिक की जो बेटी है उससे वो प्रेम करता था। और जो एक तरफा वो उससे प्रेम करता था। और इसी प्रेम संबंध के कारण जो है वो दोनों परिवार में काफ़ी टाइम से कुछ तनाव चल रहा था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे वो लोग। तो जो ये तनाव जो है वो एक दुखद घटना में जो है वो बदल गया। अब आगे क्या होता है कि जब जांच की गई, पूरी पड़ताल की गई, तो ये पता चलता है कि जब राजा की हत्या हुई थी 24 सितंबर को, जब उसका शव मिला था, तो 23 सितंबर 2024 को जो है वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई थी। और 23 सितंबर की शाम को किंकर प्रमाणिक और उनकी बेटी के साथ उसका जो है वो विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, और आसपास के लोगों ने जो है वो देखा था। अब किंकर प्रमाणिक और उसके रिश्तेदारों ने क्या किया था कि राजा की खूब पिटाई की थी, और यह झगड़ा जो है वो प्रेम संबंध को लेकर के ही हुआ था, जिससे दोनों परिवारों के बीच में जो है वो तनातनी आपस में बनी हुई थी। और अब अगले 23 सितंबर को झगड़ा होता है, लेकिन 24 सितंबर को जो है वो उसका शव आंगन में मिलता है, तो जिससे सनसनी जो है वो वहाँ पे फैल जाती है। और
अब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस आती है और पूरी मामले की जो है वो जांच जो है वो शुरू कर देती है। अब राजा के जो पिता है, जिनका नाम सुनील बसाक है, उन्होंने उनका जो बेटा था जिनकी हत्या हुई है, राजा मंडल, और उन्होंने सीधे तौर पर इस हत्या का जिम्मेदार जो है वो किंकर प्रमाणिक को ठहराया है। और उनका कहना है कि किंकर प्रमाणिक ने जो है वो अपने बेटे के प्रेम संबंध के कारण वो खुश नहीं था और उनका परिवार जो है वो राजा मंडल से जो है बिल्कुल भी खुश नहीं था। ये जो बेटी है किंकर प्रमाणिक की, उनकी बेटी का परिवार इस वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं था और इस वजह से उन्होंने नाराज़ होकर के पहले उसको मारा और उसके बाद जो है वो उसकी हत्या कर दी। ये आरोप जो है वो राजा के पिता सुनील ने जो है वो उनके ऊपर लगाया। अब क्या हुआ कि पुलिस ने राजा के पिता की शिकायत के ऊपर मामला दर्ज कर लिया और जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया और आबादपुर थाने का जो अध्यक्ष हैं शैलेश कुमार सिंह ने इस मामले में दोस्तों बताया कि परिवार के द्वारा जो है वो शिकायत दर्ज करवाई गई है और मामले की जो है वो पुलिस जो है वो अपने तरीके से जो है वो चारों तरफ से जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद जो है वो घटना को उम्मीद है कि कोई ना कोई तथ्य जो है वो सामने आएंगे। अब जब ये सारी घटनाएं घटित हुई तो वहाँ पे गांव में जो है वो एकदम दहशत का माहौल बन गया और लोग जो है वो आसपास के आपस में अलग अलग तरह की जो है वो चर्चाएं करने लगे और पुलिस का ये कहना है कि वो जल्द ही दोषियों को जो है वो सामने लाएंगे और उनको जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। अभी जो है वो किसको भी अरेस्ट नहीं किया गया है राजा की मौत के लिए, लेकिन राजा मंडल जो था वो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया और जो कुछ भी हुआ वो राजा मंडल के साथ बहुत गलत हुआ। और सबसे पहली बात तो उनके परिवार को राजा मंडल को अकेला गांव में छोड़ना ही नहीं चाहिए था, जबकि परिवार दिल्ली में रह रहा है तो बेटे को अकेला गांव में क्यों छोड़ा था, जबकि ऐसा माहौल वहाँ पे चला हुआ था। तो क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं होता है कि कौन किसी को क्या कर दे। फिलहाल अब राजा मंडल को जो है वो जिसने राजा मंडल की हत्या की है उसका पता चलेगा। ये तो फैसला दोस्तों भविष्य के घर में ही छिपा हुआ है, लेकिन जो माँ बाप का बेटा चला गया वो कभी इस दुनिया में फिर वापस नहीं आएगा। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। लड़ाई झगड़े को लेकर के अगर उसकी हत्या की गई तो ये बहुत गलत चीज़ है। किसी को मारपीट करने का या किसी को ज़िंदगी ख़त्म करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। और अब जो है वो फॉरेंसिक टीम जो है वो पूरी जांच करेगी, उसके बाद जो है वो असली पता चलेगा कि राजा मंडल की जो है वो हत्या किस तरीके से हुई। और अगर इन लोगों ने जो है वो राजा मंडल की हत्या की है तो कानून जो है वो दोषियों को कड़ी सज़ा दिलाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमसे कोई गलती हुई होगी तो अपनी बहन बेटी समझ करके हमें माफ़ कर देना। अब राजा मंडल के दोषियों को सज़ा मिलती है ये तो दोस्तों आगे पता चलेगा। चलती हूँ, आपको मैं आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि राजा मंडल के दोषियों को क्या सज़ा मिली और पकड़े गए और कौन था वो जिसने उसकी हत्या की। तो चलिए कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।